हे गाइस, वेलकम बैक टू द स्क्रीन सेवी। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ डब्बा कार्टल वेब सीरीज को। वेब सीरीज बहुत अच्छी है। एक के बाद एक ट्विस्ट एंड टर्न्स आता जाता है। एक्साइटमेंट और थ्रिल हर मिनट रहती है, कभी कम नहीं होती। तो जिसको भी सस्पेंस और थ्रिल शो देखना अच्छा लगता है, उनको इस वेब सीरीज को मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अभी बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ। स्टार्टिंग में पारुल अपने हस्बैंड के साथ अमृतसर अपने घर जा रही थी। काफी रात हो चुकी थी, तो पारुल की नींद की वजह से आंखें झपकी और बिग एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में पारुल की तभी जान चली जाती है। गाड़ी में मोडेला मेडिसिन थी। इस मेडिसिन का सीरीज में मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है। दूसरी साइड विवा लाइफ सोसाइटी में पार्टी चल रही है। इसी सोसाइटी में एक कपल रज्जी और हरी रहते हैं। दोनों हैप्पी हैं। हरी का ड्रीम जर्मनी में जाने का है, इसलिए पार्टी में ही अपने बॉसेस की चमचागिरी करने में लगा हुआ है। और रज्जी का अपना एक टिफिन बॉक्स का बिजनेस है, जिसके साथ साथ ये पाउडर सप्लाई करती है एक्स्ट्रा इनकम के लिए। पर उस सीक्रेट पाउडर के बारे में हरी को नहीं बताया हुआ, वरना वो काम बंद करा देगा। रज्जी ये बिजनेस एक मेड माला के साथ पार्टनरशिप में करती है। रज्जी बहुत स्वीट है और सभी ह्यूमंस को इक्वल समझती है, बट बाकी दुनिया ऐसी नहीं है। तो इस पार्टी में भी एक लेडी तेजस्वी तिजोरी को माला का यहाँ आना अच्छा नहीं लगता। वो बस एक मेड है और ये पार्टी सोसाइटी वालों की, तो माला को यहाँ नहीं होना चाहिए था। फिर रज्जी ने माला को टोकन देके उसकी हेल्प कर दी। माला का एक बीएफ भी है, संतोष। माला इसके साथ खुश है, दोनों साथ में जा रहे थे। तभी आगे पुलिस दिखी और संतोष ने माला को एक बैग देकर उतार दिया। माला को नहीं पता था कि बैग में क्या है। इसको बाद में पता चला कि संतोष गांजा बेचता है, वरना माला कभी इसके साथ नहीं होती। उधर पार्टी में एक प्रॉब्लम हो गई। शंकर को किसी का कॉल आया और फिर बाकी सभी बिग एम्प्लॉयज को मैसेजेस आ जाते हैं। ये लोग तभी पार्टी छोड़कर कंपनी चले गए। कंपनी के सारे सीसीटीवी कैमरास बंद कर दिए गए। कुछ तो झोल इस विवा लाइफ कंपनी में हो रहा है। अभी न्यूज में आता है कि पारुल के पास उस एक्सीडेंट वाली कार में जो मेडिसिन मिली है वो ड्रग है। अमृतसर में ये न्यू ड्रग लार्ज क्वांटिटी में बेचा जा रहा है और एफडीएससीओ को कुछ भी नहीं पता ये लोग ड्रग को पकड़े क्यों नहीं। नेक्स्ट डे माला रज्जी के घर काम करने आई। दोनों डब्बा पैक कर रही थी। रज्जी जो पाउडर उन डब्बों में डालती है, वो मैन पावर को बढ़ाने का काम करता है। बस लेडीज ही छिपके से इसका ऑर्डर करती हैं, ताकि अपने हस्बैंड को खिला सके। रज्जी ने भी अपने हस्बैंड को इसी पाउडर से ठीक किया था, तो पाउडर पावरफुल तो है। अभी माला बताई कि इसने संतोष को इनके पाउडर के बारे में बता दिया है। ये लोग अपने बिजनेस को स्प्रेड करने को सोसाइटी के बाहर भी ले जा सकते हैं। रज्जी को भी पैसे चाहिए, ये मान गई। रज्जी अपनी सास बा से भी उस पाउडर का सीक्रेट छिपाई हुई है। उधर वरुणा ड्रग की उस न्यूज से समझ गई कि उससे शंकर की कंपनी प्रॉब्लम में फंस सकती है, तो वरुणा अपने हस्बैंड को हेल्प ऑफर करती है। वरुणा ने ऐसे ही किसी केस से बचाने में 8 इयर्स पहले भी शंकर की हेल्प की थी, बट शंकर को अभी वरुणा की हेल्प नहीं चाहिए। 8 इयर्स पहले भी वरुणा ने कुछ मिस्टेक की थी, जिसकी वजह से शंकर आज भी वरुणा से हमेशा गुस्सा रहता है। इनकी मैरिज लाइफ में थोड़ी भी खुशी नहीं है। फिर कंपनी में हरी अपने एक सीनियर को चाय पिला रहा है, ताकि वे इसे कंपनी की साइड से जर्मनी जाने का मौका दें। पर ये चांस कंपनी में 4 इयर्स तक वर्क करने वाले एम्प्लॉयज को ही मिलता है। हरी को अभी बस 2.5 साल ही हुआ है, ये फिर भी शॉर्टकट लेने को चापलूसी में लगा हुआ है। तो इसका सीनियर इसे शंकर को चाय पिलाने को बोलता है। वही है जो इसको जर्मनी के लिए रिकमेंड कर सकता है। पर शंकर अभी किसी एफडीएससीओ के केस में फंस गया है। अगर गिल्टी प्रूव हुआ तो फिर हरी की हेल्प नहीं कर पाएगा। तभी एफडीएससीओ का ऑफिसर पाठक इस कंपनी में बनने वाली मेडिसिन की जांच करने आ गया। शंकर ने ऑलमोस्ट सभी सीनियर्स को इस मीटिंग में ला दिया था। पाठक वही ड्रग बनाने वाली कंपनी ढूंढ रहा है जो पारुल की कार में मिला था। पर विवा लाइफ वो वाला ड्रग नहीं बनाती। ये लोग सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। पाठक को फिर भी इस कंपनी पर शक है। ये एक दूसरे पावरफुल ड्रग सेट्रेविनल जो कि इसी कंपनी में बनता है, उसे बनाने वाली टीम को क्वेश्चन करने के लिए बुलाता है। बट शंकर इसके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा था, ये टीम को बिजी बता दिया। पाठक फिर भी वेट करने लगता है, तो टीम को बुलाना ही पड़ा। तभी कंपनी में फायर का सिग्नल बजने लगता है, तो पूरी बिल्डिंग खाली करानी पड़ी।
अभी पाठक का शक और ज्यादा बढ़ जाता है। अब ये कल अगेन क्वेश्चन करने आएगा। ये फेक फायर अलार्म हरी ने बजाया था ताकि शंकर को इस इन्वेस्टिगेशन से बचाने में हेल्प कर सके और शंकर की गुड बुक में आ सके। अभी शंकर हरी के काम से हैप्पी हो गया। इनकी कंपनी लीगल काम कर रही है। हरी शंकर से तारीफ सुनकर इतना खुश हो गया जैसे कि कल ही जर्मनी जाने वाला हो। ये खुशी से पागल हो रहा था। तभी रज्जी को सोसाइटी की साइड से तिजोरी का नोटिस आता है कि रज्जी सोसाइटी में अपना डब्बा वाला बिजनेस नहीं कर सकती। इसे या तो बिजनेस बंद करना होगा या फिर कहीं और शिफ्ट करना होगा। तो ये माला के साथ एक ब्रोकर किशोर के पास गई, कोई सस्ता अपने बजट वाला फ्लैट रेंट पर लेने को। पर जब किशोर को पता चला कि माला एक मेड रज्जी की बिजनेस पार्टनर है, ये माला पर जोर जोर से हंसने लगता है और उसकी इंसल्ट करता है। तो माला इसे बातें सुनाकर गुस्से में बाहर आ गई। तभी इनके पीछे पीछे साहिदा आती है। साहिदा ने इनकी बातें सुन ली थी। ये किशोर के लिए ही काम करती है, पर अभी माला और रज्जी की किशोर से छिपकर फ्लैट देने में हेल्प करेगी। पैसे भी बहुत कम लेगी। बस प्रॉब्लम है कि किशोर को इस डील का पता नहीं चलना चाहिए, वरना इसकी जॉब गई। अभी साहिदा का दिखाया हुआ फ्लैट इनको अपने काम के लिए पसंद आ जाता है। अब से यहाँ पर अपने डब्बे का बिजनेस किया करेंगे। उधर पाठक अभी विवा लाइव जाने से पहले पुलिस स्टेशन हेल्प लेने गया, क्योंकि इसको देखकर तो विवा लाइफ वाले बेवकूफ बना रहे हैं। अगर साथ में कोई पुलिस वाला होगा तो विवा लाइफ वाले कोऑपरेट करेंगे। पर यहाँ से इंस्पेक्टर ने इसकी हेल्प के लिए प्रीति को भेज दिया। पाठक को कोई मेल मस्कुलर टाइप का पुलिस वाला चाहिए था। मिल गई प्रीति। प्रीति ने अब तक बहुत से चोरों को पकड़ा है, पर आज तक कोई बिग केस सॉल्व नहीं किया। अभी पाठक और प्रीति जब विवा लाइफ गए तो आज तो इनको बैठने को चेयर भी नहीं मिली। सारे रूम ऑक्यूपाइड बता दिए। ऊपर से आज 40 एम्प्लॉइज सिक लीव पर भेज दिए। वो लोग भी जिनकी टीम से पाठक कल क्वेश्चन करने वाला था। पाठक को जिन एम्प्लॉइज के नेम की लिस्ट शंकर ने प्रोवाइड कराई है, उसमें एक एम्प्लॉय E475 का नेम नहीं है। जब पाठक ने उसके बारे में पूछा तो ये एक टाइपिंग एरर बोलकर बात खत्म कर दी। प्रीति के आने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। पाठक को आज भी यहाँ से कुछ नहीं मिलता। प्रीति तो बोल रही है कि शंकर को सीधा जेल में डाल दो, डंडे पड़ते ही सच बोल देगा। पर पाठक जी थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने वाले बंदे हैं। ये बिना सबूत के शंकर को हाथ भी नहीं लगाएंगे। फिर शंकर के घर पर वरुणा आज शंकर के कलीग से बातें करते हुए हंस रही थी। ये दोनों ओल्ड फ्रेंड है। वरुणा के काम की बातें कर रहे थे, पर शंकर को ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ। ये अपने कलीग को काम के बहाने से वहां से ले गया। फिर संतोष आज अगेन माला से मिलने आया। माला संतोष के गांजे के काम का पता चलने के बाद भी इससे मिलना बंद नहीं की थी। उससे गिफ्ट लेना, उसके साथ रिलेशन बनाना कंटिन्यू रखी थी। आज संतोष माला को अपना माल रज्जी के डब्बे वाले बिजनेस में छिपके से बेचने को बोलता है, पर माला कभी ये गलत काम नहीं करेगी, वरना रज्जी बिना वजह पुलिस केस में फंस जाएगी। माला गुस्से में वापस जाने लगती है। तभी संतोष माला को इनकी प्राइवेट वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करता है ताकि ये गांजा बेचने को मान जाए। माला इसको थप्पड़ मारकर चली गई, बट संतोष कहाँ पीछे छोड़ने वाला था। ये माला की बेटी के पास चला गया और उसको वीडियो गेम खिला रहा था। माला समझ गई कि इसे संतोष की बात माननी ही पड़ेगी, वरना ये इसकी बेटी को भी सब में इन्वॉल्व कर देगा। तो माला वो गांजा का पैकेट ले लेती है। उधर प्रीति इस केस को समझने को पाठक को मिलने बुलाती है। माना प्रीति ने आज तक कोई बिग केस हैंडल नहीं किया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि प्रीति हैंडल नहीं कर सकती। ये पाठक को इस पर ट्रस्ट करने को बोलती है और इनके केस की डिटेल्स पूछती है। पाठक वैसे तो प्रीति को कमजोर समझकर कभी केस की डिटेल शेयर ना करता, पर अभी इसके पास और कोई हेल्प है भी नहीं। तो पाठक बताने लगता है कि पारुल की गाड़ी से मार्केट के जो न्यू ड्रग के बारे में पता चला है, उस मार्केट को बंद करने के लिए ये पता लगाना जरूरी है कि वो ड्रग कहाँ बन रहा है। वैसा ड्रग बनाने वाली कंपनी बस 5 ही है और पाठक को विवा लाइफ कंपनी पर पूरा शक है, इसलिए ये कंपनी में सपोर्ट ढूंढने जा रहा है। तब प्रीति बोलती है कि अगर उस ड्रग का पता लगाना है तो अमृतसर में उसको कौन सप्लाई कर रहा है, वहां से पता लगाओ। ऐसे डायरेक्ट विवा लाइफ में माथा मारने से कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ शंकर पर नजर रखने और उस मिसिंग एम्प्लॉय E475 को ढूंढने का काम प्रीति करेगी।
अभी पाठक प्रीति की बात से एग्री किया और अमृतसर चला गया। इधर रज्जी को अपनी प्रेगनेंसी की गुड न्यूज मिली। ये बहुत खुश है, पर इसका हस्बैंड हरी बेबी की न्यूज से भी खुश नहीं है। इसकी अलग ही दुनिया चल रही है जर्मनी की। अभी माला अगेन रज्जी के साथ डब्बे का काम की, पर आज उसमें गांजा भी छिपा दिया। फिर जब डब्बा कुरियर करने गई तो रास्ते में अगेन वही खड़ूस तिजोरी आंटी मिल गई। ये माला और इसकी बेटी को अगेन गलत सलत बोलने लगती हैं, सोसाइटी से निकालने की धमकी देने लगती हैं। तो रज्जी ने आज इसको चप्पल दिखा दी और फिर निकल गई। अब तिजोरी रज्जी की कंप्लेन करने पुलिस स्टेशन चल जाती है। जैसे ही प्रीति को पता चला कि तिजोरी विवा लाइफ सोसाइटी से है, ये तिजोरी की कंप्लेन में हेल्प करने को मान गई ताकि उस सोसाइटी के अंदर जाने का चांस मिल पाए। प्रीति सीधा माला को उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाती है। उधर किशोर शाहिदा को माला और रज्जी वाला फ्लैट न्यू कस्टमर को दिखाने भेज देता है। किशोर को तो यही पता है कि वो फ्लैट खाली है। जब शाहिदा उस फ्लैट पर गई तब तक रज्जी ने फ्लैट खाली कर दिया था, बट माला का वो गांजा वाला बैग अभी भी फ्लैट पर था। तो शाहिदा को इनके काम का पता चल गया। ये रज्जी पर चिल्लाती है, पर रज्जी को तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये तो कोई पाउडर बेचती है। तो अभी माला से क्वेश्चन करने को कॉल किया, तब पता चला कि माला तो पुलिस स्टेशन में है। दोनों की सिट्टी विट्टी गुल। अब ये गांजा के केस में जेल जाने वाली हैं, क्योंकि माला के पास वो गांजा वाले बहुत से डब्बे हैं। बट वहां पर आकर पता चला कि प्रीति को अभी गांजा का नहीं पता। वो तो माला को इसलिए लाई है क्योंकि माला अपनी नाबालिग बच्ची से काम कराती है। चाइल्ड लेबर क्राइम है। तो अभी धमकी देकर इसने माला और बाकी सभी को जाने दिया, बट शाहिदा को रोक लिया। प्रीति को अपने लिए कोई फ्लैट देखना है। शाहिदा वैसे तो अभी डरी हुई थी, पर फिर प्रीति से फ्रैंक हो गई। ये दोनों का अलग कनेक्शन बन रहा है। अब शाहिदा और रज्जी माला को धमकाते हैं कि ये अपनी वीडियो डिलीट कराने को गांजा बेचने लग गई। उसके लिए तो और भी बहुत से तरीके थे। उधर अमृतसर में पाठक जगजोत के घर आ गया, उससे पता लगाने कि वो मेडिसिन मोडेला इसकी वाइफ को कहाँ से मिली थी। पर जगजोत के फादर ने इस एफडीएसओ ऑफिसर को जगजोत से भी नहीं मिलने दिया, क्योंकि पहले ही पुलिस और मीडिया ने इनकी लाइफ खराब कर दी है। उस दवाई की वजह से पारुल को ड्रग एडिक्ट दिखाया। पारुल ड्रग एडिक्ट नहीं थी, उसे तो पता भी नहीं था कि मोडेला में ड्रग है। अभी यहाँ से जाते हुए पाठक जगजोत से रिक्वेस्ट करता है कि ये इनकी हेल्प करके और लोगों की जान बचा सकता है। आज भी और पेशेंट्स उस मेडिसिन को ले रहे होंगे, बट जगजोत ने इनसे कोई बात नहीं की। उधर प्रीति ने एम्प्लॉय नंबर 475 के बारे में पता लगाने को थंब लॉक की हेल्प ली। उस लॉक में एम्प्लॉयज की आईडी रजिस्टर्ड है, तो एम्प्लॉय का नंबर डालते ही उनका नेम पता चल जाता। E475 भौमिक की आईडी है। फिर वरुणा को दिखाया जाता है। वरुणा सितारा ब्रांड की ओनर है। ये अपनी इस ब्रांच को इंडिया में जगह जगह खोलने का प्लान बना रही है। अभी शाहिदा वरुणा से इस प्रॉपर्टी का रेंट लेने आई, तभी एक क्लाइंट वरुणा पर चिल्लाने लगता है। वरुणा कर्ज में डूबी हुई है, मार्केट में इसको कोई माल सप्लाई नहीं करने वाला। इसने अब तक पुराने पेमेंट भी नहीं किए हैं। 40 लाख तो बस नरेश की ही पेमेंट पेंडिंग है। वरुणा का बिजनेस डूब चुका है। शाहिदा को भी ये बात पता चल गई। अब ये ज्यादा दिन इनका प्रॉपर्टी का रेंट नहीं दे पाएगी। घर पर रज्जी हरी को इनके जर्मनी में सेटल होने का अपना कंट्रीब्यूशन देती है, पर रज्जी के बिजनेस से ज्यादा इनकम नहीं है, तो इतने पैसों से रज्जी और हरी की हेल्प नहीं हो पाएगी। हरी रज्जी को बच्चा गिराने को बोलता है। ये चाहता है कि ये लोग बेबी प्लान जर्मनी में सेटल होने के बाद करें। अगर इस बार प्रॉब्लम हुई तो ये खुद डॉक्टर के पास जाएगा। बट रज्जी अपने बेबी को नहीं गिराना चाहती, ये उसको दुनिया में लाना चाहती है। इस बात पर हरी बहुत गुस्सा हो गया और साफ साफ बोल दिया कि ये 3 लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ भी नहीं उठा पाएगा। नेक्स्ट डे संडे होते हुए भी रज्जी माला को लेकर इनके फ्लैट पर काम करने गई। आज बा को रज्जी के फेस पर टेंशन दिख गई थी। ये जानती है कि हरी अपने जर्मनी के ड्रीम को रज्जी पर थोप रहा है, तो जरूर वही प्रॉब्लम होगी। फिर रज्जी और शाहिदा माला को बोलकर संतोष को बात करने बुलाती है। ये संतोष का गांजा अपने डब्बों में बेचेगी, पर बदले में संतोष को माला की वीडियो डिलीट करनी होगी और प्रॉफिट में कुछ पार्ट देना होगा। संतोष मान गया।
उधर विवा लाइफ सोसाइटी में आज प्रीति तिजोरी के घर आई। ये तिजोरी के बोलने पर माला को वार्निंग दे दी है, तो अभी तिजोरी प्रीति से खुश है। यहाँ प्रीति ने भौमिक, जो कि विवा लाइफ में ही काम करता है, उसके बारे में तिजोरी से इन्फो निकलवाई। इसको विवा लाइफ सोसाइटी के सभी मेंबर्स का पता ही होगा। तिजोरी ने बताया कि भौमिक विवा लाइफ कंपनी में बेस्ट केमिकल इंजीनियर था, बट कंपनी से निकाल दिया गया। अभी भौमिक कहाँ है ये किसी को भी नहीं पता। फिर प्रीति इस सोसाइटी में भौमिक के फ्लैट को चेक करने गई। वहाँ डोर पर बहुत सारे लेटर्स पड़े हुए थे। भौमिक काफी टाइम से यहाँ वापस नहीं आया है। इन्हीं लेटर्स में प्रीति को भौमिक के आधार कार्ड की फोटो कॉपी मिल गई। अब ये भौमिक को ढूंढ पाएगी। फिर पाठक को अपनी इन्वेस्टिगेशन का बताया, तो पाठक को डर है कि तिजोरी अब इनकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में विवा लाइफ की पूरी सोसाइटी में बता देगी। इनको सब काम छिप कर करना था, पर अगर पाठक के तरीके से सबूत ढूंढते रहे तो सालों लग जाएंगे। पाठक अपने तरीके से अब तक जगजोत को भी मेडिसिन के बारे में बोलने को नहीं मना पाया। अभी प्रीति अपने एक आईटी सेल वाले फ्रेंड से भौमिक के आधार कार्ड से उसका नंबर निकलवा रही है। और पाठक अभी भी जगजोत के घर के पास डेली वेट करता रहता है कि कब जगजोत इसकी हेल्प करने को उस मेडिसिन के बारे में बोलेगा। उधर हरी शंकर के घर ड्रिंक लेकर गया। इसकी अलग चापलूसी चल रही है और शंकर भी हरी की हेल्प से खुश है। यहीं इस बंदे के फोन पर किसी अदिति का कॉल आता है। ये कॉल से डर गया था। हरी ने कॉल नोटिस कर लिया। ये बंदा कुछ तो छिपा रहा है। अभी तक रज्जी, माला और शाहिदा ने गांजा बेचना स्टार्ट कर दिया था। माला उन डब्बों को डिलीवर करके आती थी। इस काम से इनको पैसे तो अच्छे मिल ही रहे थे, पर हमेशा पकड़े जाने का डर भी लगा रहता था। फिर एक डे घर पर बा ने रज्जी के पास बहुत सारे पैसे देख लिए। अब इनको रज्जी पर शक होने लगता है। फिर गांजा बेचने के बाद अब संतोष लेडीज के लिए न्यू ड्रग ले आया। 40 लाख का माल। अगर इसको बेचा तो लेडीज को और ज्यादा पैसे मिलेंगे। अब ये लोग समझ गई कि संतोष इन्हें ड्रग के काम से कभी निकलने नहीं देगा, तो माला उस ड्रग के पैकेट को छीनकर नाले में डालने की धमकी देती है। तब जाके संतोष ने इसकी वीडियो डिलीट की। बट तब भी संतोष धमकी दिए जा रहा था, तो माला ने वो माल पानी में डाल दिया। 40 लाख का माल पानी में बहा दिया। अभी संतोष बहुत डर जाता है। वो माल के पैसे ये अपने बॉस को कैसे देगा, तो संतोष यहाँ से भाग गया। उधर जगजोत आज पाठक से बात करने आ गया। इसने पाठक को नाइट में भी जगजोत का वेट करते देखा था। मतलब पहला गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो नाइट में भी काम कर रहा है। तो जगजोत को लगा कि पाठक को सच बताना सही होगा कि ये सच में केस में इंटरेस्टेड है। जगजोत बताया कि पारुल को बैक में पेन होने लगा था। तब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर चावला ने ही ये मेडिसिन रिकमेंड की थी। इन्हें नहीं पता था कि वो एक ड्रग है। मेडिसिन के लिए हर कोई डॉक्टर पर ट्रस्ट करता है, तो इन्होंने भी किया। पारुल ड्रग एडिक्ट नहीं थी। अब पाठक को मोडेला मेडिसिन के सप्लायर उस डॉक्टर का पता चल गया। इधर उन लेडीज से अब अपने माल के पैसे निकलवाने छप्पन आ जाता है। संतोष ने माल बर्बाद होने के बाद भागने का ट्राई किया, तो छप्पन संतोष को जान से मार चुका है और इसे लेडीज के बारे में भी सब पता है। अब ये अपने माल के पैसे इनसे निकलवाएगा। तब माला और शाहिदा मिलकर यहाँ से भागने का ट्राई करते हैं। शाहिदा गर्म पानी छवन के ऊपर गिराने वाली थी, बट बैड लक, बेचारी का निशाना कुछ ज्यादा ही खराब था। अब छवन और उसके आदमी लेडीज को पकड़ लेते हैं और गन दिखाकर डराने लगते हैं। तभी बा यहाँ आ जाती है। बा चवन और उसकी गन से डरती नहीं है। यहाँ बिग ट्विस्ट आता है। बा पहले भी इस ड्रग वाले धंधे में थी। ये अभी चवन के माल का पैसा वापस करने को आगे चवन का माल बेचेगी, ताकि चवन राजी को कुछ ना करे। चवन मान गया, बट राजी, शाहिदा और माला ये काम नहीं करना चाहते थे। पर अब अपनी जान बचाने को इनको करना पड़ेगा। अब तो इनके साथ बा भी है, जो कि 30 ईयर्स पहले मुंबई के डॉन सुल्तान मिर्जा के लिए काम करती थी। उधर पाठक डॉक्टर चावला की क्लिनिक में पेशेंट बनकर मोडेला खरीदने गया। चावला 2 मंथ्स पहले कनाडा चला गया है और दूसरा डॉक्टर मोडेला नेम सुनते ही पाठक को इग्नोर करके निकल गया। मोडेला यहाँ मिलती थी, बट अभी उसके बारे में पता करने को कोई टेढ़ा रास्ता निकालना पड़ेगा। इसके लिए पाठक रिसेप्शन वाले बंदे को पैसे खिलाकर मोडेला के ओल्ड पेशेंट्स के बारे में पता लगा लेता है। इधर बाह
च्यवन से अब धंधे की बात करने गई। च्यवन ने बा को 1.5 किलो एमडीएमए माल 5 से 6 महीने में बेचने को बोला, बट बा इसे 1 मंथ में ही बेच देगी। बदले में इनका हिसाब बराबर हो जाना चाहिए। च्यवन खुश। अभी बा अपनी क्लोजेस्ट फ्रेंड मौसमी के पास गई। मौसमी और बा बहुत पुराने फ्रेंड्स हैं। ये चाको के लिए मुंबई में सेम एमडीएमए ड्रग बेचती है। बा चाहती है कि मौसमी अब इसका भी ड्रग बेचे, वरना च्यवन सभी को मार देगा। मौसमी इनकी जान बचाने को मान गई। 30 इयर्स पहले मुंबई की पुलिस और गुंडे सब बा को ढूंढ रहे थे। तब बा रिटायरमेंट लेकर यहाँ अंडरग्राउंड हो गई थी, बट अब वापस मुंबई में ड्रग के धंधे में उतर रही है। मौसमी बा को पहले ही वार्न कर देती है कि जिस डे चाको को शक हुआ कि मार्केट में कोई और ड्रग बेच रहा है, तो ये बा का माल नहीं बेचेगी, वरना चाको इसे जान से मार देगा। और मौसमी की गर्ल्स अपनी क्लाइंट को बा के ड्रग के बारे में बताएगी, पर क्लाइंट्स तक ड्रग पहुंचाने का काम बा को ही करना पड़ेगा। फिर डिलीवरी करने का काम माला करने लगी। बाकी लेडीज डब्बा पैक किया करती थी। इस बीच पाठक ओल्ड क्लाइंट्स के घर जाकर उनकी कंडीशन देखता है। वो पेशेंट जो मोडेला कंज्यूम किया करते थे, उनकी मेंटल कंडीशन बहुत खराब हो चुकी है। फिर पाठक ने आसपास के मेडिकल स्टोर्स में मोडेला के बारे में पता करना स्टार्ट कर दिया। पाठक को कहीं भी मोडेला नहीं मिल रहा था। उधर प्रीति शाहिदा के घर इसे फ्लैट दिखाने के लिए मिलने आई। शाहिदा और प्रीति लेस्बियन है। इन दोनों को एक दूसरे के बारे में पुलिस स्टेशन की उस फर्स्ट मीटिंग में ही पता चल गया था। अभी फ्लैट देखने के साथ साथ प्रीति शाहिदा की कंपनी बहुत इंजॉय कर रही थी। फिर प्रीति को भौमिक के आधार कार्ड से उसका नंबर मिल गया। भौमिक बिना कोर्ट के ऑर्डर के प्रीति से कोई बात नहीं करता। फिर शाहिदा वरुणा के पास गई। वरुणा ने रेंट के लिए जो चेक दिया था वो बाउंस हो गया, तो शाहिदा इस पर चिल्ला रही थी। वरुणा ने अपना सितारा बिजनेस बचाने की पूरी कोशिश की, लोन भी लेने गई, बट अब जब कहीं से हेल्प नहीं मिल रही थी, तो ये अब सितारा को बेचकर सभी का कर्ज उतारेगी। अभी ये शाहिदा से रेंट पे करने को थोड़ा और टाइम मांगती है। अब तक डब्बा कार्टेल ने 1 मंथ में 1 करोड़ 25 लाख का माल बेच दिया था। तो बा पूरा पैसा लेकर च्यवन के पास गई, पर अभी सब खत्म नहीं हुआ। बा को अब इस काम में मजा आने लगा था। ये च्यवन से पुराना हिसाब खत्म होने के बाद अब ट्रिपल माल और उठा लेती है, और इस बार प्रॉफिट का 20% लेगी। च्यवन के आदमी अब तक इतना सारा माल इतने कम टाइम में नहीं बेचे थे। ये अब तक थाने से बाहर ही नहीं गया था, पर अब बा इसका माल मुंबई में बेच रही थी। तो च्यवन को बा के साथ आगे भी काम करना था, पर लेडीज को अब आगे काम नहीं करना था। बा इन्हें झूठ बोलती है कि च्यवन अभी भी जान से मारने की धमकी देकर फोर्सफुली ड्रग बेचने को बोल रहा है, पर इस बार इन लोगों को प्रॉफिट का 20% मिलेगा। पैसों की बात सुनते ही शाहिदा और माला भी माल बेचने को मान गई। रज्जी को इस काम से पैसे नहीं चाहिए थे, पर अगर नहीं करेगी तो हरी को सब पता चल जाएगा। ये अपनी फैमिली बचाने को बा का काम करती गई। अभी बा ने डब्बा कार्टेल की पूरी टीम बना दी और उनको मैनेज करने का काम माला को दिया। अभी इन लोगों को डब्बा डिलीवरी करने नहीं जाना पड़ता था, रिस्क कम हो गया था और बा का काम फास्ट हो गया था। अभी रज्जी के पास हरी को जर्मनी के ड्रीम के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देने को बहुत पैसे थे। हरी भी बा और रज्जी के डब्बा के बिजनेस की इस ग्रोथ से शॉक हो गया था। अब ये बेबी गिराने को नहीं बोलेगा, अब इसको रज्जी को हैप्पी रखना है, क्योंकि रज्जी और इसका बेबी अब इस पर बर्डन नहीं होगा। फिर न्यूज में अदिति ने ला दिया कि मोडेला मेडिसिन में मिलने वाला ड्रग कौन सी 5 कंपनीज बनाती हैं। इस न्यूज से विवा लाइफ को ही ज्यादा खतरा था, क्योंकि मोडेला बस इन्हीं की कंपनी में बन रहा था। उधर डब्बा कार्टेल का प्रॉफिट करोड़ों में हो गया। इतने पैसे रखने की भी इनके पास जगह नहीं थी। ऊपर से इनका ये वर्किंग प्लेस वाला फ्लैट किशोर ने किसी और को दे दिया, तो अभी वो सारा पैसा शाहिदा वरुणा के पास ले गई। वरुणा को भी पैसों की बहुत नीड है, और उसके बिजनेस के थ्रू ये लोग अपना ब्लैक मनी वाइट करा सकते थे। वरुणा अपना बिजनेस बचाने को पैसे रख लेती है। वरुणा की अपने ही घर में कोई वैल्यू नहीं थी। शंकर ना तो इससे कोई प्रॉब्लम शेयर करता था, ना ही इवन बातें किया करता था। वरुणा अपने ही घर में एक सर्वेंट के जैसे थी, तो अपना बिजनेस बचाने को ये उन पैसों से अपना कर्ज उतार लेती है।
उधर चाको का मौसमी को कॉल आ गया। चाको को समझ आ गया था कि मुंबई में कोई और भी ड्रग बेच रहा है और इसके ड्रग की सेल कम हो गई है। मौसमी इसे नेक्स्ट मंथ में सब ठीक करने को बोलकर शांत करा दी और बा को कॉल करके आगे उसका ड्रग बेचने से मना कर दी, क्योंकि अब चाको को शक हो चुका है। अभी चवन बा को कॉल करके इस मंथ की पेमेंट मांगता है, पर बा कुछ और ही प्लान बना रही है। ये चवन से नेक्स्ट मंथ तक वेट करने को बोली, जबकि इसके पास चवन को देने को पैसे थे। चवन बहुत गुस्सा हो गया। फिर शंकर अपनी बॉस शैलीजा को ट्रस्ट दिलाता है कि इसने एफडीएससीओ से बात कर ली है, वो लोग जल्दी इन्वेस्टिगेशन बंद कर देंगे और मोडेला को भी खत्म कर दिया है। भौमिक को लीगल कोर्ट केस में फंसाया हुआ है, ये सब हैंडल कर लेगा। बस मोडेला के मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग रिकॉर्ड्स को खत्म करना होगा। उधर पाठक को अमृतसर में मोडेला ढूंढते हुए मंथ्स हो चुके हैं। फिर एक मेडिकल स्टोर से मोडेला मिल जाता है। पाठक यहाँ से लार्ज क्वांटिटी में मोडेला खरीदने और उसके सप्लायर्स के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था, पर उस केमिस्ट ने पाठक के हाथ में डॉक्टर चावला के रिसेप्शनिस्ट का पेन देखा, तो उसे लगा कि पाठक इनका कस्टमर चोरी करने आया है और पाठक को यहाँ से धक्के देकर निकाल दिया। पाठक उस पेन की कंपनी के बारे में पता करता है, वो कंपनी शंकर की थी। पाठक को मोडेला का वीवा लाइफ से सीधा कनेक्शन मिल गया। अब पाठक वीवा लाइफ और मोडेला के बीच कनेक्शन प्रूफ कर पाएगा। उधर प्रीति ने शंकर पर नजर रखने को उसकी गाड़ी में लोकेशन ट्रैकर लगा दिया। आज शंकर हरि के साथ अपनी उसी लेबोरेटरी में मोडेला के मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग रिकॉर्ड्स खत्म करने आता है। प्रीति को उस फैक्ट्री की लोकेशन मिल गई। तभी पाठक ने प्रीति को अपनी इन्वेस्टिगेशन का बताया। ये लोग समझ गए कि इनको मोडेला उसी लैब में मिलेगा, पर अगर ये लोग वारंट लाने का वेट किए तो शंकर तब तक वहां से मोडेला हटा देगा। आज ये शंकर को मोडेला के साथ रंगे हाथ पकड़ सकते हैं। तो पाठक भी वापस आने लगता है। इधर शंकर उस लैब में हरि के साथ आया था। हरि ने गाड़ी के नीचे जलती लाइट को नोटिस कर लिया और इसे ट्रैकर का पता चल गया। लेबोरेटरी के अंदर जाकर पता चला कि यहाँ मोडेला का एक बैच अभी भी है। कंपनी से ही एक बैच को ना हटाने का ऑर्डर आया था। अदिति, वो फ्रंट पेज की रिपोर्टर, इसी लैब में विजिट करने को परमिशन भी मांग रही है। अदिति ने पहले भी मोडेला के लिए एक न्यूज लाई थी, अभी इस लैब में विजिट करना चाहती है। तो हरि का पूरा शक विनय पर जाता है। शंकर के घर विनय को अदिति का कॉल आया था और कुछ डेज बाद अदिति वो रिपोर्ट न्यूज में लाई। अभी मोडेला का एक बैच यहाँ रखने के ऑर्डर भी विनय ने ही दिए हुए थे। अब गाड़ी के नीचे ट्रैकर मिला है, मतलब यहाँ से जल्दी मोडेला को हटाना होगा। हरि इस काम की रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है। शंकर तो उस करोड़ों के माल को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, पर हरि माल यहाँ से निकालकर उसे कहीं सेफ रखने का प्लान बनाने लगता है। अगर यहाँ मोडेला पकड़ा गया तो शैलीजा पूरा ब्लेम शंकर पर डाल देगी और कंपनी में शंकर का प्लेस विनय को मिल जाएगा, इसलिए विनय शंकर को फंसा रहा है। उधर चवन गुस्से में बा को सबक सिखाने को रजी को किडनैप कर लेता है और उसे बहुत डराता है ताकि बा इसके पैसे लाकर अभी दे। बा जल्दी शाहिदा को वरुणा के पास से वो पैसे लेने भेजती है, पर वरुणा तो अब तक उन पैसों से अपना कर्ज उतार चुकी है, वहां कुछ नहीं बचा हुआ। शाहिदा वरुणा को पूरी बात बताती है कि इसे पैसे खर्च नहीं करने चाहिए थे, वो पैसे चवन के माल के थे, अगर उसको पैसे नहीं दिए तो वो रजी को मार देगा। फिर बा अब पैसे मौसमी से लेती है और चवन को पे करके रजी को बचा लाई। बट इस केस से अब रजी बहुत ज्यादा डर चुकी है और बा भी अब चवन के आगे स्मार्ट नहीं बना करेगी। उधर हरि ने सारा माल ट्रक में लोड करा लिया और उसको डिस्ट्रॉय करने जाने लगता है। बाहर प्रीति इन्हीं पर नजर रख रही थी तो ये ट्रक को फॉलो करती है, बट फिर इसकी बाइक बंद हो गई और इसके पास ट्रैफिक पुलिस से हेल्प लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। ये ट्रैफिक पुलिस को उस ट्रक को ढूंढने को लुकआउट नोटिस जारी करने को बोलती है। अगर वो ट्रक माल लेकर बॉर्डर क्रॉस कर गया तो ट्रैफिक पुलिस को डीसीपी और एफडीएससीओ को जवाब देना होगा। इस डर से ट्रैफिक पुलिस ने लुकआउट इशू कर दिया, बट हरि का रास्ते में प्लान चेंज हो गया। वो ट्रक रजी के पेरेंट्स के घर ले गया ताकि वहां से गणपति बप्पा की मूर्ति अपनी सोसाइटी के लिए ला सके।
मोडेला को हरी ने स्पीकर्स में छिपा दिया था। हरी मोडेला डिस्ट्रॉय नहीं किया, ये उन स्पीकर्स को विवा लाइफ सोसाइटी में ही छिपाने ले आया। ट्रैफिक पुलिस को चेक पोस्ट पर वो ट्रक मिला ही नहीं। अब बिना परमिशन के प्रीति इतना बड़ा रिस्क ली थी, इसकी पनिशमेंट पाठक को मिली। प्रीति का कनेक्शन अपने सीनियर्स के साथ अच्छा था, तो वो लोग पूरा ब्लेम पाठक पर डाल दिए कि पाठक ने ही प्रीति को ये लुकआउट इशू कराने के ऑर्डर दिए थे। पाठक ने प्रीति को कुछ भी गड़बड़ करने से मना किया था, सारी गलती प्रीति की थी। अभी पाठक प्रीति से बिल्कुल बात नहीं करता। प्रीति को एक बिग केस मिला था, अब वो भी फेल हो गया है और इसकी गलती की सजा पाठक को मिल रही है। तो प्रीति ब्रेक हो जाती है और सपोर्ट पाने को शाहिदा के घर चली गई। आज ये दोनों इंटीमेट हुए। प्रीति शाहिदा को अपनी प्रॉब्लम बताई कि इसकी वजह से कोई और सफर कर रहा है। अभी प्रीति और शाहिदा बहुत क्लोज आ गए हैं। फिर पास्ट में 1992 का सीन दिखाया जाता है। तब मौसमी के पास पुलिस वाला काशी को ढूंढने आया था। काशी ने शकील के लड़कों को मारा है, तो अब मिर्जा के जाने के बाद अब काशी को ढूंढ रहे हैं। अब यहाँ से मौसमी और अपनी जान बचाने को काशी उस पुलिस वाले को जान से मार दी और अपने बेटे के साथ मुंबई से भाग आई। तब काशी को भगाने में मौसमी ने हेल्प की थी। मौसमी के अलावा किसी को काशी का नहीं पता था, वही काशी है। अभी प्रेजेंट में बात चवन को भी मारने का सोच रही है, वरना वो कल को इसकी फैमिली के लिए डेंजर बनेगा। इसने 30 साल पहले ये धंधा छोड़ दिया था, बट अभी ये काम खुद इसके घर तक आ गया है। अगेन वही काम करने से बा को किक फील हुई, ये अब वापस से काम स्टार्ट करेगी। इसको नॉर्मल लाइफ नहीं चाहिए। तब मौसमी बताई कि इसको हमेशा गिल्ट होता था कि काश ये भी 30 इयर्स पहले अंडरग्राउंड हो गई होती। इसको बा से जेलसी होती है, इसको चाहिए थी वो लाइफ जो बा अभी जी रही है, पर बा को उसकी वैल्यू ही नहीं है। तो बा मौसमी से थोड़ा टाइम मांगती है, उसके बाद ये खुद मौसमी के रिटायर होने में हेल्प करेगी। पर अगर अब इन्होंने थोड़ा सा भी एमडीएमए मुंबई में बेचा तो चाको इसे मार देगा, और अगर नहीं बेचा तो चवन मार देगा। फिर पाठक को दिखाया गया। पाठक का कुमार ने एज अ पनिशमेंट ट्रांसफर कर दिया। अब इसको फेडरल ड्रग टेस्टिंग लैब में भेज दिया। पाठक इनसे बस अपना अमृतसर के बिल में हेल्प मांगता है, बट इसका बॉस कुमार वो भी नहीं किया। एफडीएसईओ वाले शंकर ने खरीद लिए हैं, ये लोग पाठक को बिल्कुल हेल्प नहीं करेंगे। उधर शंकर ने विनय को अब एक वार्निंग दे दी। अब से पीआर टीम को विनय ने खुद शंकर हैंडल किया करेगा, और अब अदिति के साथ अपना इंटरव्यू भी रखता है। अदिति ने विवा लाइफ पर क्वेश्चन करने का फुल ट्राई किया, बट शंकर प्रिपेयर्ड था। अदिति के पास कोई प्रूफ नहीं था, तो शंकर विवा लाइफ को मीडिया में वापस क्लीन कर पाया। फिर बा वरुणा से पैसे निकलवाने को इसे बुलाती है। वरुणा को अभी बाकी पूरी टीम का पता चला, ये भी माला के इस बिजनेस में पार्टनर होने से शॉक हो जाती है। वरुणा की भी ह्यूमंस को उनके वर्क से जज करने की लो मेंटेलिटी है, तो इनके बीच हमेशा कैट फाइट रहती थी। अभी बा वरुणा को 2 डेज में पैसे वापस करने का टाइम देती है, वरना चवन खुद सितारा से अपने पैसे लेने आ जाएगा और वरुणा की सोसाइटी में रेपुटेशन, फैमिली और बिजनेस सब खत्म हो जाएगा। अभी वरुणा यहाँ से अपने पुराने फ्रेंड विनय से मिलने गई। वरुणा पास्ट में विवा लाइफ में विनय और शंकर के साथ ही काम करती थी, तो इसको विवा लाइफ की हिस्ट्री पता है। ये अभी मोडेला की न्यूज और शंकर की प्रॉब्लम के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी, पर विनय ने कुछ शेयर नहीं किया। फिर ये कंप्लेन करती है कि बेबी की डिलीवरी के बाद विवा लाइफ से इसको वापस ही नहीं बुलाया गया, ये भी इक्वली पोटेंशियल थी। तो विनय बताया कि शैलीजा ने इसे वापस बुलाने को ईमेल किया था, बट वरुणा की साइड से ही कोई रिप्लाई नहीं आया। शंकर ने बताया कि तुमको विवा लाइफ में वापस आना ही नहीं है। वरुणा शॉक हो जाती है। ये घर जाकर शंकर के लैपटॉप से वो ओल्ड ईमेल चेक की। वरुणा को तब विवा लाइफ में लीडरशिप की पोस्ट के लिए चूज किया गया था, पर शंकर ने वरुणा को कभी बताया ही नहीं और आज खुद उस पोजीशन पर है। इतना बड़ा फ्रॉड करने के बाद भी शंकर ने इतने सालों से वरुणा को फेलियर के जैसे ट्रीट किया। जब वरुणा को लगा कि विवा लाइफ से इसको नहीं बुलाया गया है, तब वरुणा ने मजबूरी में सितारा स्टार्ट किया था।
अभी ये शंकर से फाइट करती है कि वो इसकी पोजीशन क्यों छीना। तो शंकर बेबी का बहाना देता है कि बेबी 1 ईयर का था। वरुणा विवा लाइफ की रेस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल ना कर पाती और ऊपर से वरुणा डेली एंग्जाइटी की दवाई लेती है। ये विवा लाइफ को डुबा देती और शंकर को वरुणा की वजह से ह्यूमिलिएशन फील होती। इसने सितारा को चलाने को फंड किया है, पर वरुणा वो भी नहीं चला पाई। ये अपनी वजह से लाइफ में फेल हुई है। वरुणा सितारा वाले बिजनेस में फेल हो गई, पर ये एलिजिबल थी। तभी तो शैलीजा ने शंकर से ऊपर इसे लीडरशिप के लिए चूज किया था। अब वरुणा मोडेला के बारे में सोचने लगती है ताकि उस सिचुएशन को अपने फेवर में यूज कर पाए। वरुणा ने शंकर और हरि की गाड़ी पर लगी मिट्टी देखी थी और हरि के ट्रक का ड्राइवर विवा लाइफ की पुणे की लेबोरेटरी से है। तो वरुणा को ये समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगा कि हरि मोडेला को इस सोसाइटी में ले आया है। अभी ये शंकर के फोन में मोडेला कीवर्ड वाला ईमेल ढूंढती है। इसको मिल गया। जब भौमिक ने विवा लाइफ के लिए फेंटेनिल बनाया था तो सभी को उसके डेंजर साइड इफेक्ट का पता था। शंकर ने उसी के बारे में इन्फॉर्म करने को शैलीजा को ईमेल किया था। वरुणा उसी ईमेल का फोटो ले लेती है और भौमिक को सेंड कर दी। भौमिक ने फेंटानिल से सिट्राविनल मेडिसिन बनाई थी जिसको विवा लाइफ अमेरिका में सप्लाई करती थी, बट फिर वहां की गवर्नमेंट ने इसको डेंजरस होने की वजह से बैन कर दिया। तो विवा लाइफ ने पूरा ब्लेम भौमिक पर डाल दिया, जबकि भौमिक विवा लाइफ की परमिशन से ही वो मेडिसिन बनाया था। फिर भौमिक को निकालने के बाद उसी सिट्राविनल को मोडेला दूसरा नेम से बेच दिया। बेचारा भौमिक खुद को इनोसेंट प्रूव करने को 4 सालों से कोर्ट के चक्कर लगा रहा है। भौमिक ईमेल देखने के बाद भी वरुणा से बात नहीं किया। अभी वरुणा लेडीज को पैसे वापस पाने का यही वे बताती है कि ये लोग मुंबई में एमडीएमए नहीं बेच सकते, लेकिन भौमिक मोडेला को कोकेन में ऐड करके न्यू ड्रग बना सकता है। ये अगर न्यू ड्रग बेचेंगे तो इनको चाको से खतरा नहीं होगा और मोडेला इनको यही मिल जाएगा। हरी ने मोडेला यही छिपाया हुआ है। पर प्रॉब्लम है कि भौमिक न्यू ड्रग बनाने को रेडी होगा या नहीं। अभी भौमिक को मनाने का काम वरुणा का है और बाकी लेडीज ने उस ट्रक के स्पीकर से मोडेला चोरी कर लिया। कंपनी में हरी अभी उस फोन के बारे में पता लगा रहा है कि कौन शंकर को ट्रैक कर रहा है। इसे फोन से प्रीति का पता चल गया। इधर वरुणा भौमिक के पास उसे मनाने गई कि ये विवा लाइफ को छोड़कर इनके लिए ड्रग बनाए। ये लोग भौमिक को प्रॉफिट में पार्टनरशिप भी देंगे, पर भौमिक को प्रॉफिट में नहीं, खुद को इनोसेंट प्रूव करने में इंटरेस्ट है। ये न्यू ड्रग बनाएगा अगर वरुणा वो ईमेल इसे ला कर दे तो। उस ईमेल के थ्रू भौमिक कोर्ट में प्रूव कर पाएगा कि इसने जो भी ड्रग बनाया वो विवा लाइफ ने ही एग्री किया था, ताकि भौमिक का करियर और रेपुटेशन इसे वापस मिल जाए। पर अगर वरुणा ऐसा करती है तो विवा लाइफ को अभी शंकर लीड कर रहा है, वो भी बच जाएगा। वरुणा को अभी भौमिक की हेल्प चाहिए तो ये उसे वो ईमेल लाकर देगी। वरुणा मान गई। फिर नाइट में हरी स्पीकर्स को चेक करने गया। इसे पता चल गया कि मोडेला चोरी हो गया है। हरी शंकर को उस ट्रैकर वाले फोन के बारे में तो बता देता है कि वो फोन लोकल पुलिस स्टेशन से प्रीति का था, पर मोडेला के बारे में नहीं बताता, वरना शंकर इसे जोक से ही निकाल देगा। हरी खुद ही मोडेला ढूंढने को अब से प्रीति को हर जगह फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। उधर पाठक जी अब ट्रांसफर होने के बाद ड्रग टेस्टिंग लैब में आ चुके हैं। ये बहुत ही बोरिंग काम है। जिन ऑफिसर्स को पनिश करना होता था उन्हीं का ट्रांसफर इस ब्रांच में होता था, पर पाठक के लिए ये ट्रांसफर गुड न्यूज बन गया, क्योंकि इस टेस्टिंग लेबोरेटरी में विवा लाइफ ने आज तक जितने भी अपने ड्रग्स के टेस्ट किए हैं उन सभी का रिकॉर्ड है। तो पाठक ने अब उसी रिकॉर्ड में गलतियां ढूंढनी शुरू कर दी। कहीं तो मोडेला या उसके सिम्टम्स का कुछ पता चल ही जाएगा। उधर भौमिक अब वरुणा के साथ डब्बा कार्टेल वाले फ्लैट पर आ जाता है। ये रज्जी को अपना असिस्टेंट बनाकर मोडेला से न्यू ड्रग बनाना स्टार्ट कर देता है। रज्जी भी वो ड्रग बनाना सीख रही थी और वाह, छिपके से वो रिकॉर्डिंग कर ली ताकि भौमिक को आगे भी काम करने के लिए ब्लैकमेल कर सके। फिर ड्रग रेडी हो जाने के बाद वरुणा ने शंकर के उस ईमेल की ट्रांसक्रिप्ट भौमिक को दे दी। बट अब भी एक प्रॉब्लम है, ओल्ड ड्रग और न्यू ड्रग दोनों सेम है। कस्टमर को पता ही नहीं चलेगा कि इनका माल हाई क्वालिटी का है। पर भौमिक इसमें कोई हेल्प नहीं करता, ये तो अपनी ईमेल लेकर यहाँ से निकल गया। अब तक पाठक ने भी विवा लाइफ की ओल्ड ड्रग टेस्टिंग रिपोर्ट से पता लगा लिया था कि वो टेस्ट बस ऑन पेपर है, रियल में कभी हुए ही नहीं। मतलब उन टेस्ट को डेड पीपल्स के आधार कार्ड की आईडी बनाकर दिखा दिया, वो भी एक आधार कार्ड पर मल्टीपल एंट्रीज।
उधर प्रीति आज अगेन शाहिदा के साथ थी। शाहिदा अपने पैसों से प्रीति को फ्लैट दिलाने में हेल्प कर दी। वैसे भी अभी शाहिदा के पास ड्रग की वजह से बहुत पैसे हैं। शाहिदा का ड्रीम ये देश छोड़कर कहीं और सेटल होने का है, जहां इनके जैसे लोगों को सेम अदर लोगों के जैसे ही ट्रीट किया जाए। इंडिया में भी लेस्बियन और गेज के लिए सपोर्ट में रूल्स तो बन रहे हैं, पर फिर भी यहाँ के लोगों की थिंकिंग अभी भी सेम ही है। कोई इन लोगों का सच पता चलने पर इन्हें नॉर्मल ट्रीट नहीं करेगा। इसलिए प्रीति भी एग्री की। ये रीजन है कि शाहिदा पैसे कमाने को ड्रग भी बेचने को रेडी है। उधर रज्जी के पास आज चवन अगेन धमकी देने आ गया, ताकि बा अगेन इसकी पेमेंट टाइम पर देने से आनाकानी ना करे। आज रज्जी के साथ हरी भी था। हरी चवन को देख लेता है। चवन खुद को रज्जी का डब्बा सर्विस का एक कस्टमर बताता है और यहाँ से निकल गया। फिर भौमिक ने आगे इनका और ड्रग बनाने से मना कर दिया, क्योंकि भौमिक जिस ईमेल के लिए ड्रग बना रहा था, इसके लॉयर ने उस ईमेल को कोर्ट में लाने से ही मना कर दिया, क्योंकि वो प्रूफ शंकर के लैपटॉप से चोरी किया गया है। तो कोर्ट में चोरी वाला सबूत एक्सेप्टेबल होगा ही नहीं। तब बा भौमिक को वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करती है, जिसमें ये न्यू ड्रग बना रहा था। बा पुलिस की धमकी नहीं देती, ये तो भौमिक को उसकी फैमिली डिस्ट्रॉय करने की धमकी देती है। अगर भौमिक की वाइफ को इस बारे में पता चला तो भौमिक अपने बच्चों से कभी नहीं मिल पाएगा। वरुणा को आइडिया नहीं था कि बा भौमिक को इस तरीके से ब्लैकमेल करेगी, पर भौमिक को लगता है कि वरुणा भी बा के साथ मिली हुई है। ये वरुणा को टोंट करता है कि वरुणा शंकर जैसे आदमी को ही अपना हस्बैंड डिजर्व करती है। आज वरुणा और भौमिक को बातें करते हुए उस फ्लैट में साथ में तिजोरी ने देख लिया। इसके माइंड में एक ही बात आई कि इन दोनों का अफेयर चल रहा होगा। तिजोरी ये बात प्रीति को बता देती है। प्रीति भौमिक के बारे में तिजोरी से पूछी थी, तो तिजोरी ने उसके बारे में बता दिया। जब तक प्रीति उस बिल्डिंग में आई, तब तक भौमिक न्यू ड्रग को लुक वाइज अलग दिखाने को उसमें कलर ऐड कर दिया था और वहां से चला गया था। फिर प्रीति उस फ्लैट पर डोर बेल बजाने लगती है। पुलिस को यहाँ देखकर सब डर गए थे। बा ने तो चाकू भी उठा लिया था। इस औरत के माइंड में प्रीति को जान से मारने का भी आइडिया आ गया था। राजी ने बा के हाथ में चाकू देख लिया। ये समझ गई कि इन लोगों का ड्रग बेचने का ये धंधा इन्हें किस दलदल की साइड ले जा रहा है। तभी वरुणा का फोन बजता है, तो प्रीति को समझ आ गया कि अंदर कोई तो है। अभी प्रीति को रोकने को शाहिदा ने डोर खोला और इसे फ्लैट के अंदर नहीं आने दिया। शाहिदा यहाँ भी फ्लैट देखने आने का बहाना दी थी। प्रीति को बाहर से ज्यादा कुछ तो नहीं, पर अंदर एक पर्स दिखा और फिर यहाँ से चली गई। वरुणा शाहिदा को वार्निंग देती है कि प्रीति के साथ कस्टमर वाला रिलेशन भी ना रखे, वो पुलिस वाली है, ये लोग फंस सकते हैं। फिर बा चवन के पैसे देने गई। आज बा ने वो ड्रग वाला टिफिन चवन के बेटे के स्कूल भी भिजवा दिया था। चवन बार बार इसकी फैमिली को धमका रहा था, तो आज बा ने इसे इसी की लैंग्वेज में समझाने को अब इसकी फैमिली को टारगेट कर दिया। चवन जल्दी अपने बेटे को कॉल करके वो लंच करने से मना करता है। अब से इन दोनों को एक दूसरे की फैमिली को टारगेट नहीं करना है, वरना सेफ चवन की फैमिली भी नहीं रहेगी। फिर बा उस न्यू ड्रग को मौसमी के पास ले गई। मौसमी को इस न्यू ड्रग को बेचने में प्रॉब्लम नहीं थी, पर इसको रिटायर भी होना है, तो बा इसे बस 3 मंथ्स का टाइम मांगती है। बस तब तक इनके न्यू ड्रग मिठाई को मुंबई में बेचती रहे। अभी मिठाई जैसे ही मार्केट में आया, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। ये वाला ड्रग दूसरे ड्रग से बहुत हाई था। डब्बा कार्टेल ने मिठाई से बहुत पैसे कमाए। फिर शाहिदा प्रीति के लिए एक ड्रेस एज ए गिफ्ट लेकर गई। वो ड्रेस वरुणा के सितारा स्टोर की थी। तो प्रीति शाहिदा से वरुणा के बारे में पूछने लगती है और फिर भौमिक के बारे में भी। शायद शाहिदा ने उस बिल्डिंग में भौमिक को देखा हो। शाहिदा इन क्वेश्चन से बहुत डर गई थी। ये प्रीति के आगे बिल्कुल अनजान बन गई, जैसे भौमिक को जानती ही ना हो। फिर प्रीति पाठक से मिलने गई। आज पाठक ने प्रीति को माफ कर दिया है और इसको उन फेक टेस्टिंग रिपोर्ट्स के बारे में बताया। अब ये विवा लाइफ को मॉडेला तो नहीं, पर दूसरे ड्रग स्ट्रेविनल की फेक टेस्टिंग के लिए पकड़ सकते हैं। बस इनको एक आई विटनेस भी चाहिए होगा, जिसने ये सब अपनी आंखों से देखा हो। इस टाइम इनका साथ बस भौमिक ही दे सकता है। विवा लाइफ ने ऑलरेडी पूरा ब्लेम उस पर डालकर कंपनी को क्लीन दिखा दिया, तो भौमिक इनका विटनेस बन सकता है। आज इनकी बातें हरी ने सुन ली। हरी कई दिनों से प्रीति पर नजर रख रहा था। आज इसको फायदा हो गया,
ये सारी बातें शंकर को बता देता है और शंकर भौमिक को कॉल करके विवा लाइफ का वो केस वापस लेने को रेडी हो गया। ये भौमिक के लिए अच्छा ऑफर लाया था, बट शंकर की वजह से भौमिक की लाइफ बर्बाद हुई है। ये शंकर से ठीक से बात भी नहीं किया, ना ही ऑफर के बारे में सुना। फिर एंट्री हुई वेब सीरीज के बिगेस्ट विलन चाको की। चाको का एमडीएमए कम और डब्बा कार्टेल का मिठाई मुंबई में ज्यादा बिक रहा था, तो चाको ने अपने आदमियों को डब्बा कार्टेल की ओनर उन सभी लेडीज के बारे में पता लगाने को बोल दिया। इधर ड्रग टेस्टिंग लैब में नारकोटिक्स ने मिठाई को टेस्ट करने भेज दिया था। नारकोटिक्स को वो एक रेव पार्टी में मिला था। मिठाई की टेस्ट रिपोर्ट देखने से पाठक को पता चल गया कि किसी ने मोडेला में कोकेन मिलाकर इस न्यू ड्रग को बनाया है। मिठाई की डिमांड ज्यादा होने की वजह से डब्बा कार्टेल को बहुत फायदा हुआ था। उस ब्लैक मनी को सितारा वाले बस एक स्टोर से घुमाने में प्रॉब्लम होने लग गई। सितारा के ऑडिटर्स को इतने पैसे का एक्सपेंस देखकर गड़बड़ लगने लगी थी, तो वरुणा बा को सितारा को एक्सपेंड करने को बोलती है, बट बा इनके पैसों से वरुणा के बिजनेस को एक्सपेंड नहीं करेगी। उस ब्लैक मनी को वाइट करने का और कोई रास्ता निकालेगी। मतलब इनके माइंड में अब भी ड्रग बेचना बंद करने का थॉट नहीं था। तो रज्जी अभी स्टैंड लेती है, ये तो आगे अब वर्क नहीं करेगी। पर रज्जी के अलावा कोई भी इस बिजनेस को बंद करने को नहीं माना। माला को उन पैसों से अपने और अपनी बेटी के लिए रेस्पेक्टेड लाइफ खरीदनी है। शाहिदा को अदर कंट्री में जाकर नॉर्मल लाइफ जीनी है और वरुणा को अपना बिजनेस बढ़ाना है। कोई भी काम बंद करने को नहीं माना। उधर पाठक उन फेक रिपोर्ट्स को भौमिक को दिखाता है ताकि भौमिक केस स्ट्रॉन्ग करने को इनका साथ दे। पर भौमिक को पता है कि विवा लाइफ वाले कितने पावरफुल हैं, वे लोग इस केस को कोर्ट तक जाने ही नहीं देंगे। पाठक अकेले उस सिस्टम से नहीं लड़ पाएगा। ऊपर से अब शंकर भौमिक वाले अपने केस को वापस लेने का ऑफर दिया है, तो भौमिक पाठक का साथ नहीं दिया। ये घर आकर अच्छे से सोचा और फिर पाठक को कॉल करके शंकर वाला वो ईमेल दे दिया। वो भी एक सबूत ही है जिससे पता चलता है कि विवा लाइफ को उनके ड्रग के डेंजरस होने के बारे में पहले से पता था, फिर भी वे मार्केट में उस मेडिसिन को लाए। अब पाठक तो एफडीएससीओ में ही कंप्लेन करने जाना चाहता है, पर प्रीति सजेस्ट करती है कि इन्हें मीडिया में जाना चाहिए। एफडीएससीओ वालों को विवा लाइफ ने खरीद लिया है। अगर अगेन पाठक उनसे रिपोर्ट शेयर किया तो इस बार कुमार पाठक को जॉब से ही निकाल देगा। इन्हें ये सारे सबूत मीडिया को देने चाहिए। अदिति फ्रंट पेज की रिपोर्टर वैसे भी शंकर के पीछे पड़ी हुई है, वो इस न्यूज को बाहर लाएगी और पब्लिक में न्यूज आने पर एफडीएससीओ पर भी इन्वेस्टिगेशन का प्रेशर बनेगा। फिर तो उन्हें विवा लाइफ के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करनी ही होगी। पाठक मान गया। अदिति विवा लाइफ के अगेंस्ट सारे सबूत मिलने के बाद उन्हें न्यूज में लाने से पहले विवा लाइफ को इन्फॉर्म कर देती है ताकि उनकी साइड से फाइनल रिप्लाई जान सके। शंकर समझाने का ट्राई करता है कि भौमिक इस कंपनी को बदनाम करके इनसे पैसे निकलवाने का ट्राई कर रहा है, ये सारे सबूत झूठे हैं, पर ये वर्क नहीं किया। उधर रज्जी बा को घर पर अगेन समझाने का ट्राई करती है कि ये भी ड्रग का काम छोड़ दे और इनके साथ जर्मनी जाए, पर बा को इसी काम में मजा आ रहा है, ये नहीं छोड़ने वाली। तो रज्जी ने चवन को कॉल करके इनका बिजनेस बंद कराने का सौदा कर लिया। रज्जी चवन को बता दी कि बा मिठाई को 5,000 नहीं 10,000 में बेचती है और मिठाई कैसे बनाई जाती है ये भी। फिर चवन ने डब्बा कार्टेल वाले फ्लैट से मोडेला चोरी कर लिया और जैसा कि रज्जी से सौदा किया था इनका बिजनेस बंद कराने का, चवन बा को कॉल करके आगे उसके साथ काम करने से मना कर देता है। उधर प्रीति वरुणा के स्टोर में अपनी ड्रेस एक्सचेंज कराने के बहाने से वरुणा से क्वेश्चन करने आ गई कि ये भौमिक को कब मिली थी। वरुणा कुछ नहीं बताई। यहीं पर प्रीति वरुणा का पर्स देख लेती है। ये वही पर्स था जो प्रीति ने उस डे फ्लैट में देखा था जब ये वरुणा और भौमिक को पकड़ने गई थी और शाहिदा इसको फ्लैट के बाहर ही रोक ली थी। अब प्रीति के माइंड में चलने लगता है कि शाहिदा भी वरुणा और भौमिक के साथ तो नहीं मिली हुई। इधर रज्जी की गोद भराई की रस्म हो रही थी, सभी उसमें बिजी थे और घर के अंदर चाको के आदमी बा के बारे में इन्फो कलेक्ट करने को उसके लॉकर में घुस गए। बा का सच पता चलने के बाद चाको के आदमी डब्बा कार्टेल की पूरी टीम को किडनैप करके चाको के पास ले गए। इधर कुमार न्यूज में सबूत लाने से पहले एक लास्ट ट्राई एफडीएससीओ में करने गया। क्या पता कुमार ये सबूत देखकर पाठक को अगेन विवा लाइफ को इन्वेस्टिगेट करने दे, पर वही हुआ जिसका डर था। कुमार ने पाठक को जॉब से ही निकाल दिया। कुमार को सच में विवा लाइफ ने खरीदा हुआ था।
अब अदिति का कॉल कुमार को आता है, वो तो सारे सबूत न्यूज में लाने वाली है। तो अब कुमार फोर्स हो जाता है इस इन्वेस्टिगेशन को हाँ बोलने के लिए। फिर अदिति सारे सबूत न्यूज में ला दी और विवा लाइफ की ओनर सैलिजा ने शंकर को उसकी पोस्ट से हटाकर विनय को दे दी। अब विवा लाइफ वाले कंपनी को सेव करने को सारा ब्लेम शंकर पर डाल देंगे। वरुणा के ईमेल चोरी करके भौमिक को देने से अब शंकर फंस चुका है। शंकर को फंसाने में इनडायरेक्टली वरुणा रेस्पॉन्सिबल हो गई है। अभी पाठक भौमिक से उसकी स्टेटमेंट को रिटर्न में ले लेता है, कहीं भौमिक अगेन चेंज ना हो जाए। और फिर भौमिक से मिठाई के बारे में पूछता है कि क्या इसको मिठाई बनाने वाले के बारे में कुछ पता है। भौमिक डर जाता है। इसके ऊपर से अब ट्राइब्यूनल बनाने का ब्लेम हटने वाला था, पर अब मिठाई के चार्ज में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट इसको पकड़ेगा। उधर चाको लेडीज को अपनी कंपनी के बारे में बताता है। चाको की कंपनी 20 सालों से मसाला बनाती आ रही है, जो कि 70 कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है। वर्ल्ड की बेस्ट 100 कंपनीज में से एक है चाको की कंपनी। इससे अलग चाको का इंडिया के अंदर कई जगह एमडीएमए बेचने का बिजनेस भी है, पर मुंबई में वो बिजनेस डब्बा कार्टेल ने खराब कर दिया। ये अब डब्बा कार्टेल को ही खरीदना चाहता है। चवन को चाको देख लेगा, प्रॉफिट का 20% डब्बा कार्टेल को ही दिया करेगा। बस इसके बाद डब्बा कार्टेल किसी और के लिए काम नहीं कर सकते। चाको को मौसमी और बा के बारे में भी बा के लोकर से पता चल गया था। चाको समझ गया था कि मौसमी ने इसका माल छोड़कर बा का माल मुंबई में बेचा है। अब चाको एक सच सभी को बताता है, बा हरी की मां नहीं है, मौसमी हरी की मां है। 30 साल पहले मौसमी ने अपना बच्चा सेफ रखने को बा के साथ अंडरग्राउंड करा दिया था। अगर मौसमी हरी को अपने साथ रखती तो हरी भी आज इस धंधे में फंसा होता। ये अपने बच्चे को इस वर्ल्ड से दूर रखने को काशी के साथ भेजनी थी। अब सच बताने के बाद चाको राजी के हाथों से ही मौसमी को मरवा देता है। मौसमी ने चाको को धोखा दिया था और राजी चाको का काम करने से मना कर रही थी, तो राजी को तोड़ने के लिए चाको ने ये मर्डर खुद रजी के हाथों से ही कराया। घर पर आज हरी को भी बा के लोकर में एक कन्फेशन का लेटर मिल गया था, जिसमें ये अपनी माँ के पास्ट के बारे में सब जान जाता है। हरी तभी घर छोड़कर चला गया। इधर पाठक और प्रीति का कॉल भौमिक नहीं ले रहा था, तो ये दोनों भौमिक को मिलने गए। भौमिक के घर उसकी डेड बॉडी मिली। भौमिक के पास ड्रग का इंजेक्शन पड़ा हुआ था। ये डेथ ड्रग ओवरडोज से हुई थी। यहाँ से प्रीति भौमिक का फोन चोरी कर लेती है और पुलिस को इन्फॉर्म कर दी। उधर चाको ने सभी को घर जाने दिया। अब डब्बा कार्टेल कभी भी इस बिजनेस से बाहर नहीं निकल पाएंगे। एंड में बा इखलाक को कॉल करके जल्दी मुंबई आने को बोलती है। नेक्स्ट सीजन में इखलाक की एंट्री होगी। यहीं पर ये सीजन खत्म हो जाता है। आप अपना ओपिनियन भी हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर कीजिए, ताकि इस चैनल पर हम आप लोगों की डिमांड वाला कंटेंट ही ला सके। इसके अलावा आज हम आपके लिए एक बेस्ट डील लेकर आए हैं। ऑनलाइन शॉपिंग तो आप लोग करते ही होंगे, तो कैसा होगा अगर आपको जो ऑनलाइन सामान खरीदना है वो हम आपको उसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से डिस्काउंट में अवेलेबल कराएं। हमारा ट्रस्टेड टेलीग्राम चैनल है, जहां हम डिस्काउंट वाले प्रोडक्ट्स का लिंक डेली शेयर करते रहते हैं। हमारा काम बस आप लोगों तक बेस्ट प्रोडक्ट्स को लो प्राइस पर ढूंढ कर लाना है। आपको हमारे चैनल पर बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके शॉपिंग करने पर एक लकी मेंबर को हम भी कोई ना कोई गिफ्ट प्रोवाइड कराते रहते हैं। आपको बस अपनी नीड के अकॉर्डिंग हमारे टेलीग्राम चैनल से डिस्काउंट प्रोडक्ट को बाई करना है और फिर हमें उसके बारे में कमेंट में बताना है। हम एक कमेंट को तभी रिप्लाई में एक मूवी का वाउचर या कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री देंगे। तो आप लोग जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से या पिन कमेंट के लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इसमें बस आप लोगों का ही बेनिफिट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।